से लिखा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसी तरह चुप रहे। ए से लिखा है असम, क्या लिखा है? असम। राजस्थान। आर से लिखा है राजस्थान, उत्तराखंड। राजस्थान, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यू से लिखा है उड़ीसा, क्या लिखा है? उड़ीसा। यानी ये सारे हमारे राज्य है जो गरीब है, जो क्या है? गरीब और बीमार के कैटेगरी में आते हैं। किसके कैटेगरी में आते हैं? इनके शॉर्ट नाम क्या है? बीमारू। अब बीमारू में अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, क्या बीमारू में कर्नाटक आता है, केरल आता है, गोवा आता है, झारखंड आता है? तो आपसे सवाल इस साल का पूछा हुआ था कि ऑप्शन दे दिया था और उसमें पूछा था क्या ये बीमारू राज्य में आता है, तो उसमें केरल वाला ऑप्शन था। तो क्या केरल ऑप्शन में है? नहीं है। तो याद कर लेंगे कि बीमारू में हमारा 4 राज्य है, 5 है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, असम है, राजस्थान है और उड़ीसा। अब ये धीरे धीरे बीमारू के कैटेगरी से बाहर भी आ चुके हैं। क्या आ गए हैं? बाहर भी आ चुके हैं। अब ये अरे भाई यहाँ काम हो रहा है, विकास हो रहा है, तो धीरे धीरे बीमारू के कैटेगरी से बाहर होंगे ना। तो बहुत सारे राज्य अब बीमारू के कैटेगरी से बाहर भी हो रहे हैं, लेकिन हमें याद करके रखना है ये सारी बात। अब अन्य राज्यों के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, बिहार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बिहार के बारे में पढ़ना है। बिहार में बहुत सारा गरीबी है, बहुत सारा। अब भारत में भी गरीबी है। अरे कहे थे ना अभी राज्य से ही ना विकास करेगा पूरा भारत का। अब राज्य गरीब है तो भारत भी गरीब है। अब गरीब जो है एक बीमारी है। गरीब क्या है? बीमारी। सबसे पहले पूछेगा ये बिहार गरीब है, क्या है? गरीब क्या है? एक बीमारी है जिसे कहते हैं कैंसर रोग। क्या कहते हैं? तो बीमारी अगर पूछ ले कि गरीबी क्या है, एक कैंसर रोग है। गरीबी क्या है? एक कैंसर रोग है। और ये कैंसर रोग है किसी व्यक्ति ने कहा था, उस व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर कुजनेट। क्या नाम है? वही व्यक्ति ने कहा था कि गरीबी जो है एगो कैंसर रोग है। कैंसर। और इस साल के एग्जाम में ये पूछा था कि बताइए गरीबी कैंसर रोग है, किसने कहा था? तो कौन कहेंगे? कुजनेट कहा था। ये कैंसर रोग है, कौन कहा था? कुजनेट कहा था। कौन कहा था? समझ में आ गया? गरीबी क्या है? एक बीमारी है। कौन बीमारी? कैंसर। दूसर का बात, इसी बिहार में जो गरीबी है इसको दूर करना है। क्या करना है? तो हमारे देश के एक राष्ट्रपति हुए बहुत अच्छे व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे उन्होंने कहा था यदि भारत का विकास करना है तो सबसे पहले विकास किसका करो? बिहार का। सबसे पहले किसका विकास करो? बिहार का विकास करोगे तबे जाके भारत का विकास हो सकता है। ये कौन कहा था? और इस साल का जो एग्जाम हुआ था पूरा छाप दिया था यही बात कि कौन कहा था। तो कहेंगे बिहार के, हम पूरा लिख देते हैं क्योंकि इस साल का जो सवाल पूछा था सेम टू सेम पूछा था। बिहार के विकास के बिना, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास करना संभव नहीं है। संभव। इस साल का एग्जाम में यही सवाल पूछा था सेम टू सेम छाप करके। तो बताइए इसको कौन कहा है? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है। समझ में आया बात? अरे क्लियर हुआ? चलिए अब हम कहें कि बिहार में गरीबी है, यहाँ बिहार के विकास के बिना हम भारत का विकास कर नहीं सकते। आखिरकार कौन कौन कारण है जो बिहार गरीब है?
बिहार, अरे कोई कारण होगा तब ना। तो तीसरा का हमारा है कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण, बिहार में, इसको हम अलग से कर देते हैं, इस दोनों को छाप लीजिए, इसको अलग से। गरीबी क्या है? एक बीमारी। कौन सा? अच्छा, ये गरीबी क्या बिहार में कैंसर रोग कहलाएगा? भारत में नहीं कहलाएगा। कहीं भी बीमारी जहां होगा गरीबी होगा वो बीमारी कैंसर रोग होगा। ठीक है, ये कौन कहा है? कुजनेट ने कहा। आखिरकार ये जो गरीबी है आखिरकार काहे आया है? तो बिहार में लिखेंगे बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण। आर्थिक पिछड़ेपन का, पिछड़ेपन मतलब पिछड़ चुकना यानी पीछे रह जाना, पिछड़ेपन का कारण। समझ में आया बात? आखिरकार कौन कौन वो मुख्य कारण है जिसके कारण बिहार की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पीछे रह गया है, हम विकास नहीं कर पाए हैं? तो कुछ कारण है, तो उसको हम तेजी से लिख देते हैं। लगभग 12-13 वो कारण है। यहां से देखिए, पहला, सबसे पहले तो हम लोग 13 करोड़ पहुंच गए। तो सबसे पहले क्या है? जनसंख्या का भार, जनसंख्या का यानी तीव्र बढ़ती जनसंख्या, तीव्र बढ़ती जनसंख्या। अब तीव्र बढ़ती जनसंख्या है, इसको खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए? भरण पोषण करना है, और यहाँ तक कुछ है नहीं काम करने वाला, तो सारा लोग काम कहाँ करेगा? अरे किसान में कहाँ काम करेगा? किसान, यानी सभी लोग ज्यादातर कौन सा काम करते हैं? खेती करते हैं। तो दूसरा का हो जाएगा कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता। ज्यादातर लोग काम कौन करता है? कृषि पर काम भी करता है, तो वो पुराने तरीके से, हे इंद्र देवता हम जा रहे धान रोपने, हमारा खेत में बारिश करा दीजिएगा, यानी पुराना सोच है। कैसी सोच है? तो तीसरा का क्या कारण है? पुरानी पद्धति का कृषि, पुराने पद्धति का कृषि। समझ में आ गया? इसी को हम कहते हैं रूढ़िवादी भी। क्या कहते हैं? चलिए, चौथा, यहां पर हमें काम करने के लिए जगह नहीं है, तो इसका मतलब एक और कारण है कि यहाँ उद्योग धंधा नहीं है। उद्योग धंधा यानी उद्योग, उद्योग को हम कह देते हैं संरचना। क्या कह देते हैं? उद्योग लिख देंगे या लिख देंगे हम लोग संरचना। संरचना में बहुत तरीकों के आ जाएगा। तो उद्योग का कमी है, या इसको कहते हैं अभाव। कमी को क्या कहते हैं? अभाव है। क्लियर है? अब चलिए अगला। अब ये सब तो कमी है, ये है, हम लोगों में भी कमी है, हम लोग पढ़े लिखे ही कम है। तो यहाँ क्या है? शिक्षा की कमी है, यानी शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का क्या है? अभाव है। अभाव मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग? कमी। क्लियर है? अगला, अगला क्या कारण है? बिहार जो है 2 भागों में टूटा हुआ है। बिहार के भागों में, ऊपर वाला को कहते हैं उत्तरी, नीचे वाला को कहते हैं दक्षिणी। उत्तरी बिहार में हर बार बाढ़े रहता है, हमेशा क्या रहता है? बाढ़ से ही परेशान रहता है। और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से परेशान रहता है। तो हम कृषि भी करते हैं तब बाढ़ लेके चल जाता है, हाँ नहीं तो सुखाड़े पड़ जाता है। तो क्या है यहाँ पे एक और कारण? बाढ़ और सुखाड़। क्या कारण है? बाढ़ और सुखाड़। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है सब लाइन? चलिए अगला, और क्या कारण है? अगला कारण है कि बिहार में देखिएगा हमारे जो नेताजी लोग हैं एक पर एक है, नहीं है? नेताजी हमारे एक पर एक है, यानी कि भ्रष्टाचार की कोई कमी, जातिवाद की कोई कमी। समझ में आया? तो यानी भ्रष्टाचार, जातिवाद, अपराध यहाँ ज्यादा है। क्या है यहाँ पे?
भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, ठीक है। हमारे पास जो प्रशासन है वो सही नहीं है, कुशासन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? कुशासन है। क्लियर है? तो ये हमारे कारण। अगला 9 नंबर देखिए, ये सारी बातें एक एक क्लियर हो रहा है। अगला क्या कारण है कि बिहार, जब शुरू शुरू में बिहार था तो इसमें से 1936 में उड़ीसा एक जगह है, दो राज्य है, वो अलग हो गया। 1 अप्रैल 1936 को क्या हो गया? उड़ीसा अलग। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। क्या हो गया? झारखंड। अब बहुत सारे हमारे उद्योग धंधे कुछ उड़ीसा में लगे थे, कुछ जब झारखंड अलग हुआ था तो गाना भी भोजपुरी में बन गया था। वो गाना हम गाएंगे नहीं, ठीक है। तुम सर्च मार लेना, झारखंड जब अलग हुआ था ना तो गाना भी बन गया था, खैबर झारखंड। ये है। तो इस तरह से उड़ीसा में और झारखंड में हमारे बहुत सारे उद्योग धंधे लगे हुए थे। था पहले ये सब क्या? बिहार। तो हम यहाँ पर हम सारा उद्योग धंधा लगा लिए, ये भी उद्योग धंधा लगा लिए। मान लीजिए वो घर में व्यक्ति है, ठीक, अब ये भी कमा रहा है और ये कमाई वाला सारा पैसा लेके अलगे हो गया, नहीं हो जाता है घर परिवार में, तो परिवार कमजोर हो जाता है। उसी तरह हमारा बिहार, पहले तो हम मजबूत थे, उड़ीसा झारखंड था तो क्या था? मजबूत थे, क्या कि बहुत सारा उद्योग धंधा, खनिज, सारा चीज यहाँ मिल जाता था। कोयला का तो भंडार है झारखंड। तो ये सारी चीज अलग हो गया तो हम बिहार अब कमजोर नहीं हो जाएंगे। खनिज में कम हो गया, उद्योग धंधा बहुत सारा लगाए थे वो कम हो गया। तो यानी बिहार का विभाजन भी आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। तो बिहार का क्या लिख देंगे? अगला क्या हमारा हो जाएगा? बिहार का विभाजन। बिहार का अब विभाजन कैसे बताएं आपको? 1936 1 पूरा लिख लेंगे। 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा अलग हो गया। कौन अलग हुआ? उड़ीसा अलग हुआ। फिर 15 नवंबर 2000 के दिन झारखंड अलग हो गया। झारखंड अलग। क्लियर है? ये हमारे 9 कारण मुख्य रूप से है, छाप लीजिए। तो लिखेंगे बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय। अभी हमने पढ़ा कारण, तो अब क्या पढ़ेंगे? इसको दूर करना है। क्या करना है? दूर। इसी का उपाय हमें जानना है। तो उपाय हमारे पास कौन कौन हो सकता है? तो हमारे पास इसी का जस्ट उल्टा करेंगे। जस्ट क्या करेंगे? उल्टा क्या क्या हो सकता है? जनसंख्या हमारा बढ़ रहा है तो जनसंख्या रोक दे, एक ही दिन रोका जाएगा। कहेगा कि हमर खानदान हमार नाम कैसे चलेगा? 5 को हो रहा है तो वहां 1 को रखो। समझ में आया? यानी जनसंख्या जो तुम्हारा बढ़ रहा है उस जनसंख्या पर क्या करो? नियंत्रण करो। जनसंख्या पर क्या करो? जनसंख्या पर नियंत्रण करो जो तेजी से बढ़ रहा है, जो तेजी से। तीसर का, जो कृषि पर हमारी निर्भरता है उसे निर्भरता को कम करो। कृषि पर निर्भरता को कम करो। कमी करो। तीसर का, यदि कृषि में काम भी कर रहा हो तो पुरानी पद्धति को त्यागो और नई वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करो। कैसा प्रयोग करो? नया वैज्ञानिक पद्धति।
वैज्ञानिक पद्धति से कृषि करो। कृषि क्लियर हो गया? अरे सबको क्लियर है? तीसरा चौथा कोई दिक्कत है तुम्हें? 4 नंबर पॉइंट क्या है? 4 नंबर कहता है कि उद्योग संरचना हमारे पास कम है तो उसको क्या करो? बढ़ाओ। तो उद्योग या संरचना को क्या करो? बढ़ाओ। उद्योग संरचना का बढ़ाव को कहते हैं बढ़ावा देना। क्या करेंगे इसका? उद्योग और संरचनाओं का। क्लियर है सबको? 5वां नंबर, यहां शिक्षा का कमी है। शिक्षा का तो शिक्षा क्या करे? तो शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। शिक्षा का बढ़ावा दीजिए। चलिए 6ठा नंबर, यहां बाढ़ है सुखाड़ है। बाढ़ है तो बाढ़ पर क्या कीजिए? नियंत्रण कीजिए। हम लोगों को बाढ़ और सुखाड़ पढ़ना है प्राकृतिक आपदाओं में, हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। बाढ़ पर क्या करो? नियंत्रण करो। बाढ़ जो आता है उसे एक व्यक्ति तो रोक नहीं सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है? उसी तरह नियंत्रण करो, प्रबंधन करो, दोनों लिख दिए। 7वां नंबर, उसी तरह सुखाड़ में भी क्या होगा? नियंत्रण तो नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन प्रबंधन उपाय करके रखे कि अगर सुखाड़ आता है तो इससे कैसे बचा जाए। तो सुखाड़ का क्या करो? प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब है उपाय, प्रबंधन का मतलब है, समझ में आया? 8वां नंबर, जो हमारे भ्रष्टाचार ज्यादा है, जातिवाद ज्यादा है, हमारे पास जो प्रशासन जो है कुशासित रूप से हो गई है, उन सबको क्या करो? नियंत्रण करो, उस पे रोक लगाओ। यानी कि भ्रष्टाचार पे रोक लगाओ, कुशासन पर, जातिवाद, ये सारी चीजें जो है रोक लगाओ। क्लियर है? बिहार का विभाजन हो चुका है तब तो रुकेगा नहीं कितना। हाँ, अब इसे लिख लीजिए उपाय। इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ में आया? चलिए, ये काम क्या करती है? कोई ना कोई काम करती होगी। तो ये काम करती है, एक बाजार है हमारा जो मुंबई में है। कहाँ है? उसी बाजार को ये देखभाल करती है कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहा इस बाजार में। उस बाजार का नाम है शेयर बाजार। कौन बाजार? शेयर। तो शेयर बाजार पर क्या करती है? अपना नियम कानून जो भी करना है तो उसको कहते हैं रेगुलेट करना। क्या करना? शेयर बाजार का रेगुलेट करना, को रेगुलेट करना लिख देते हैं, रेगुलेट करना। क्लियर है सबका? चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन के अनुसार है बिहार है। ऑप्शन के अनुसार कौन है? अभिनव राय बीमारू। चलिए आगे। भारत में नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2000। योजना आयोग खत्म हुआ 2014 में, और 1 जनवरी 2015 को नया आ गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र बताइए कौन है? भारत है। योजना आयोग में कै गो सदस्य? 8 गो। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कौन है? कृषि। देश में भी पूछेगा तो कृषि। देश में सब्जी के उत्पादन में ये हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा चेंज होता है। अभी दूसरा लिख लीजिए, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वह है, इस तरह से ये सारे हम आपको पढ़ा दिए हैं, सभी पढ़ा दिए हैं ना। और घर पर जाकर के ये 71 गो प्रश्न है, 71 गो दिखेगा, 71 गो लेकिन है 40 गो। कहे कि एक गो प्रश्न 5 जगह पूछ ले हैं कि भारत
कृषि को किस में रखेंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। भारत में मिश्रित है कि क्या है? मिश्रित। तो बार बार यही प्रश्न को कई जगह पूछा है, तो इसको क्या